प्यार एक अनछुआ एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो एहसास जो हमारे सीने में दिल होने की बात की पुष्टि करता है कि मैं भी इंसान हूँ। प्यार एक दुआ की तरह है, जो कबूल हो जाए तो वरदान, और जो ना कबूल हो तो जिंदगी भर पिया जाने वाला जहर। मेरा नाम प्रफुल्ल प्रसाद है और मैं वापकोस लिमिटेड लखनऊ में पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ। आज मैं बहुत खुश था और मेरी खुशी की वजह यह थी कि ऑफिस से 3 लोगों को अच्छे काम की वजह से आगरा का 2 रात और 1 दिन का टूर मिला था, जिसमें प्रफुल्ल प्रसाद, अर्चना और कौशल किशोर का नाम था। हमें इसी वीकेंड पर जाना था। हम तीनों बहुत खुश थे। मैं पिछले 2 सालों से अर्चना के साथ रिलेशन में था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण कभी बाहर ऐसे रोमांटिक जगह घूमने नहीं ले गया था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से इस तरह का समय देना चाहते थे और अब तो मौका भी हाथ लग चुका था, इसलिए लगे हाथ इस मौके को भूलना भी चाहते थे। जाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी। अर्चना और कौशल किशोर के साथ मैं लखनऊ से डायरेक्ट आगरा जाने वाली फ़्लाइट में बैठ गए थे। शाम 4 बजे तक हम आगरा पहुंच गए थे। हम वहां से फिर अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। अब हम लोग होटल रॉयल ताज के रिसेप्शन के पास थे। कौशल ने 3 कमरे पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे। हम लोगों ने अपनी आईडी जमा करने के साथ ही चेक इन किया। रिसेप्शन वाले ने हमें रूम नंबर 304, 305 और 309 की चाबी थमाई। ऊपर आने पर पता चला कि रूम नंबर 304 और 305 तो अगल बगल ही थे, लेकिन बस 309 उसी पंक्ति में अंतिम में था। यात्रा से हम सभी टूट चुके थे तो सब अपने अपने सामान लेकर अपने अपने कमरे में घुस गए। थोड़ी देर में मेरे दरवाजे पर दस्तक ने मेरा ध्यान तोड़ा। मैं टॉवल में था और नहाने जा रहा था। हु इज़ दिस, प्लीज़ कम इन। बिना किसी की आवाज़ के दरवाज़ा खुला और मैं यह देखकर अवाक रह गया कि दरवाजे को खोलकर अर्चना अंदर मेरे सामने खड़ी थी। हाँ हाँ, तो जनाब यहाँ रासलीला कर रहे हैं। यदि रासलीला खत्म हो गई हो तो क्या मुजरा देखने को मिल सकता है क्या? यह कहती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मैं भी उसके उस हंसी में शामिल हो गया। मैंने उसको थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा और बस यूं गया और यूं आया कहकर नहाने को चला गया। वो वहीं बेड के किनारे बैठकर मोबाइल से स्टेटस अपडेट करने में लग गई। थोड़ी देर में जैसे ही नहा धोकर बाहर आया तो मैं यह देखकर स्तंभ रह गया जाता हूँ कि अर्चना उस कमरे में अकेले नहीं थी। कौशल भी उसके बाजू में ही बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक 2 कागज़ के टुकड़े और दूसरे हाथ में एक पेन था। उन दोनों ने मुझे देखते ही राहत की सांस ली और एक साथ बोले, लो आ गए जनाब, बड़ी देर कर दी नहाने में। अरे यार, बहुत दिनों बाद कोई जर्नी की है और इस जर्नी ने तो थका कर रख दिया था। अब जाकर कुछ हल्का हल्का सा फील हो रहा है, मैंने सेखी बघाड़ते हुए कहा। यह सुनते ही अर्चना ने कहा, तुमने नहाने में इतना वक्त लगा दिया और यहाँ मैंने और कौशल ने कल की ट्रिप की सारी प्लानिंग कर दी। वाओ, दैट्स ग्रेट, यू गाइस आर रियली अमेजिंग। मैंने उनको मोटिवेट करते हुए कहा और उसके हाथ से वो पेज लेकर उनके बीच बैठ गया। फिर कौशल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देख प्रफुल्ल, सबसे पहले कल सुबह 10 बजे ताजमहल देखने जाएंगे, फिर वहाँ से लगभग 1 बजे लाल किला देखने जाएंगे जो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। फिर उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। अर्चना उसकी बात को बीच से ही काटती अपना तर्क रखती हुई बोली, नहीं नहीं, पहले लाल किला देखने चलेंगे, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद ताजमहल देखने जाएंगे। पहले ताजमहल ही देखेंगे यार, इतनी दूर दूर से लोग ताज देखने के लिए यहाँ आते और मैडम को पहले लाल किला फिर पेट में ठूंसने की पड़ी है। कौशल तिल मिलाते हुए बोला, जैसे कि उससे उसकी दबी हुई इच्छा को किसी ने मान मर्दन कर दिया हो। यू आर रियली स्टूपिड कौशल। मैंने ऐसा करने के पीछे कारण है, वो सुन तो ले पहले। मैं चाहती हूँ कि हम ताजमहल 5 बजे के बाद जाएं, ताकि हम लोग ताजमहल को सूर्यास्त से पहले लालिमा में डूबे हुए देख सके और थोड़ी देर बाद चांदनी रंग में डूबे हुए भी
देख सकें। क्या पता ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा मौका मिले सके या ना आए। मैं अर्चना के इस तर्क को सुनकर सच में उसके इस गहरी और खूबसूरत विचार का कायल हो चुका था। चल बे, कल अमावस्या की रात है, कल चांदनी रात तो दूर की बात, ताजमहल दिखने वाला ही नहीं है। कौशल के ऐसा कहते ही मैं भी उसके साथ जोर जोर से हंस पड़ा। पहले तो अर्चना ने गुस्से से कौशल की तरफ देखा और थोड़ी देर में वो भी अपने पर काबू ना रख सकी और इस हंसी में हमारे साथ शामिल हो गई। अरे चलो डिनर कर लें यार, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अर्चना ने ये प्रस्ताव रखा जिसे हम नकार नहीं सके और हम तीनों कमरे में ताला बंद करके बाहर की तरफ रुख कर दिए। जैसे ही बाहर निकले, सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड्स ने मन को मोह लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अर्चना ने कहा, हे गाइस, आई थिंक वी गुड ट्राई स्ट्रीट फूड्स बिफोर डिनर, व्हाट्स योर ओपिनियन। वाह, तुमने तो मेरी मन की बात ही कह डाली, कौशल ने उसकी बातों को वचन देते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे खाने के वक्त यह सब पसंद नहीं, फिर डिनर पर इसका फ़र्क पड़ेगा। मैंने अपने चेहरे के भाव को गिराते हुए कहा था। अरे इसे नॉनवेज पसंद नहीं, इसलिए यह नौटंकी कर रहा है। तुझे नहीं खाना है तो मत खाना, कम से कम हमें तो खाने दे। नहीं खाना तो मत खा, लेकिन तू हमारे साथ खड़ा तो रह सकता है ना। अर्चना ने एक सांस में सारी बात बोल दी, जिससे सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है सालो, तुम लोग का पेट है, ठूस लो, मुझे क्या। थोड़ी दूर चलते ही अगली चौक पर ही कॉर्नर में बहुत बड़ी भीड़ थी और वहीं दूर से ही विभिन्न जायके की खुशबू आ रही थी, जिसने भूख को बढ़ाने में इजाफा ही किया था। हम अगले ही पल वहाँ खड़े थे। यार मुझे तो मोमोज खाने हैं, वो भी नॉन वेज वाले। कौशल तू बता क्या खाएगा। अर्चना ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसा कर, मेरे लिए स्प्रिंग रोल और एक अफ़गानी मोमोज कर दे। अरे हाँ प्रफुल्ल, तुझे कुछ चाहिए तो अभी भी बोल दे, मैं बाद में शेयर करने वाला नहीं हूँ। कौशल्या कहते ही हंस पड़ा। तुम लोगों को जितना ठूसना है ठूस लो, मुझे यह सब चीज़ें पसंद नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगले आधे घंटे में हमें डिनर करना है। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन मैंने यहाँ प्रतिष्ठा में प्राण दांव पर लगा चुका हूँ था। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं उन लोगों को खाते हुए ना देखूं, लेकिन इन व्यंजनों की खुशबू ने पीछा छुड़ाना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था। कभी मन होता कि मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ना जाने अपने कदम पीछे क्यों कर ले रहा था। करीब 20 मिनट बाद पैसा चुकता करने के बाद हम लोग टहलते टहलते एक अच्छे से ढाबे में बैठे और पेट भरकर खाना खाने के बाद वहाँ से होटल पहुँचे। सभी अब तक जा चुके थे और खाना खाने के बाद आंखें भी भारी हो चली थी। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। यह जुलाई महीने की गहराती शाम थी। पूरे दिन अपनी रोशनी और गर्माहट से धरती को नवाजता सूरज अब डूबने के मंसूबा बांध चुका था और धीरे धीरे क्षितिज की और लालिमा फैलाकर दिन को सिमटने के प्रयास में लग गई थी। चिड़ियों की चीं चीं की आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि यह अब अपने घोंसले की तरफ रवाना हो रही है। अचानक अर्चना की नज़र ताजमहल पर पड़ी। वो बिल्कुल ही चांद की चांदनी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था। ताजमहल को अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, तब भी आकर्षक ही लग रहा था, परंतु अब मनमोहक लग रहा था, मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा और मन उसको छूने को ललायित हो रहा था। वाकई अब एहसास हो रहा था कि सच में ताजमहल दुनिया की 7 अजूबों में क्यों है। उसका जवाब प्रत्यक्ष देखकर ही मिल सकता था। उसकी नायाब कारीगिरी चांद की दूधिया रोशनी में निखर कर उसकी शोभा बढ़ा रहा था। अर्चना बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। वो एकाएक अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मंद मंद मुस्कुराती हुई धीरे धीरे गोल घूमने लगी। उसका चेहरा चांदनी में गिला गिला चमक रहा था। आज तो उस चांद को भी जलन हो रही होगी। वो इस अंदाज में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मानो आज चांद अपनी चांदनी से छटा बिखर कर आज ही अपना सब कुछ अर्चना पर न्यौछावर कर देना चाहता हो। मैं यहाँ सारे मनमोहक दृश्य अपने DSLR
आर कैमरे में कैद कर रहा था। अचानक मैंने कैमरा साथ ही खड़े कौशल को दिया और मैं अचानक अनायास अर्चना की तरफ खींचा चला गया। उसके करीब पहुंचकर मैंने उसके हाथों को थामा और कहा, बस रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पूछोगी नहीं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? आज तुम जहाँ ले चलो मैं तैयार हूँ। चाहे तो तुम इस सितारों के पार ले चलो या बस तुम्हारे संग चलना यह काफ़ी है प्रफुल्ल। यह कहते वो मुस्कुराई और काफ़ी देर तक मुस्कुराती ही रही। अर्चना आज पहली बार दिल खोलकर इतनी देर तक मुस्कुराई थी। शरद की चांद सी बिल्कुल उजली हंसी इस वक्त उसके चेहरे पर पूरा चांद था। प्यार के पल जादू के होते हैं, उन्हें किसी फ्रेम में कैद नहीं किया जा सकता, बस जिया जाता है जी भर। अब तो तुम खुश हो ना अर्चना? मैंने उत्सुकता वाले भाव में लिए पूछा। खुश, बहुत खुश प्रफुल्ल। यह मेरी ज़िंदगी का एक नायाब दिन है। मैं इसे कभी भूलना नहीं चाहती, इसे निरंतर महसूस करती रहना चाहती हूँ। वह इतना कहती मुझसे लिपट पड़ी। मैंने धमनियों में ठहरा हुआ लहू पसलियों में पथराया। दिल एकाएक चौगनी गति से दौड़ने लगा। हम दोनों की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। मैं उसकी यौवन की मादकता की भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर रहा था। मैं भी इस पल को दिल से महसूस करना चाहता था। हम काफ़ी देर इसी अवस्था में वहाँ बुत बनकर एक दूसरे से लिपटे रहे। नहीं नहीं प्रफुल्ल, यह सही नहीं है। मैं जज्बातों में बह गई। मुझे अचानक से ज़ोर से धक्का देते हुए अर्चना ने कहा था। मैंने अर्चना की तरफ बढ़ते हुए उसके नरम हाथों को अपने हथेलियों से पकड़ते हुए कहा, अर्चना अपने दिल के जज्बातों पर दिमाग को हावी मत होने दो। दिमाग तो हमेशा इंसान को जीवन प्रयत्न उलझाए रखता है। हमेशा दिल की सुनो, वो कभी गलत नहीं होता। यह सुनते ही वो बोली, तुम शोर शराबा हो शहर की किसी बस्ती का, मैं तो सन्नाटा हूँ किसी समुंदर की कश्ती का। एक दिन फिर मंजिल जुदा होनी ही है, तुम्हारी और मेरी। कोई मसला ही नहीं बनता तुम्हारे प्यार में सस्ती का। उसने अपने इस सुंदर पंक्ति के साथ अपने भाव उजागर कर दिए थे, जिसे सुनते ही मैं बोला, लेकिन अर्चना, मैं इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरी बात को बीच से ही काटती हुई बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें दोस्ती की मर्यादा लांघनी चाहिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत ताउम्र रहेगी और मैं तुम जैसे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहूँगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरी बात को बीच से ही काटती हुई बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें दोस्ती की मर्यादा लांघनी चाहिए। मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत ताउम्र रहेगी और मैं तुम जैसे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहूँगी। ऐसा बोलने के बाद उसने मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन किया। उसकी अचानक इस हरकत से मेरे शरीर में झुरमुरी उत्पन्न कर दी और मैं उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल स्तंभ रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उजली चांदनी में अर्चना के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था। वह अब दूसरी ओर देख रही थी। उन आँखों में क्या था? भय थी या माथे पर चिंता की लकीरें? मुझ में यह जानने का साहस नहीं था। मैं उसकी बातें सुनने के नात काफ़ी देर तक मौन रहा। उसकी बातों से मुझे उसके भविष्य की चिंता और समाज का खौफ दिखा था। चांद पश्चिम की ओर अब कुछ झुक चला था। वह अगले पल मेरी तरफ मुड़ी और ना जाने जेहन में एकाएक किस ख्याल के आने से रुक पड़ी। बिना कुछ बोले वो वहीं खड़ी मुझे नम आंखों से देखती रही। इस समय उसके सोने माथे पर चांद चमक रहा था। उसके नीचे बिछी आंखों की गहरी उदासी ठीक किसी पछाड़ खाते समुद्र की तरह। उसकी आंखें अब शायद बहुत कुछ बयां कर रहे थे, जिन्हें समझना मेरे लिए मुश्किल था। अचानक बड़ी तेज से गर्जना हुई और आसमान में बिजली कौंधी। इस बिजली के तेज गर्जना के साथ ही वो मुझसे लिपट गई। वो बेखौफ काफ़ी देर मुझसे ही लिपटी रही। उसने कॉलेज में एक बार बताया था कि उसे बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस बिजली की चमक के बाद धीमी धीमी बारिश ने मौसम को और भी रुमानी बना दिया। दूर खड़े कौशल इस सभी पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। हम लगभग पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उस वक्त उसे ना तो खुद के भीगने की परवाह थी, ना ही मुझसे अलग होने की। इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हम अपने
भावनाओं पर काबू ना रख पाए मैंने थोड़ी देर बाद खुद को उससे अलग किया और मेरा ध्यान उसके चेहरे की तरफ गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जिसे देखने से पता लग रहा था कि इसके मन में किसी बात का डर या कोई पछतावा था, जिसे वो बताने में अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। उसे दिल के कहीं किसी कोने में दफन करके अनायास ही काफ़ी देर तक आंसू बहा रही थी। वह बात अलग थी कि इस बारिश में उसके आंसू धुल जा रहे थे। उसकी आंखों को देखकर उसके जज्बातों का हाल खुद ब खुद बयां हो रहे थे। कहीं ना कहीं उसके दिल में कहीं टीस थी, जिसकी वजह से उसने अपने कदम पीछे खींचे थे। अपने आप को संभालते हुए वो एकदम से सामान्य स्थिति में आती हुई बोली, प्रफुल्ल, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। हम ऑलमोस्ट बारिश में भीग चुके हैं, हमें कल सुबह लखनऊ के लिए निकलना भी है। उसकी अचानक फिर से सामान्य होने की घटना मेरी समझ में नहीं आया। उसका इस तरह वापस स्थिति में आना वाकई काबिले तारीफ़ थी। इतना आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए कि पल में ही मूड को एकदम से बदल दे। अरे मैं तो कब से चलने को कह रहा था, लेकिन तुम लोग हो कि कबूतर के जोड़े की तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। कौशल ने बिल्कुल सही वक्त पर आकर व्यंग मारा। उसके बाद हम तीनों बाहर आ गए। अरे सुन कौशल, तू अर्चना के साथ जाकर लाकर से सामान ले, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने यह कहते हुए कौशल की तरफ इशारा किया कि वो उसे कुछ देर उलझाए रखे। मैं बस थोड़ी देर में ही मिल जाऊँगा उसको। ठीक है, तू हमें एग्जिट गेट नंबर 2 से बाहर मिल जाना, हम लोग तुझे वहीं मिलेंगे। यह कहकर कौशल अर्चना के साथ लॉकर की तरफ बढ़ गया। हम तीनों होटल रॉयल ताज पहुंच चुके थे। बारिश अपने पूरे शबाब पर था, मानो ना रुकने की हट लगा बैठा हो। हम थोड़ी देर में ही अपने अपने कमरे में पहुंच गए थे। कपड़े बदलने के बाद हम तीनों ने निश्चय किया कि आज रात का डिनर यहीं होटल में ही करेंगे। घड़ी रात्रि के 9:30 बजने का इशारा कर रही थी। हम लोग लगभग 10:15 बजे तक खाना खाकर कमरा नंबर 304 में ही थे। कौशल काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो सोने अपने कमरे में चला गया। अर्चना मुझे अपने मोबाइल से लाल किला और ताजमहल के फ़ोटो को दिखा रही थी। देखते देखते अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, प्रफुल्ल, यह ट्रिप मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वाकई यहाँ के बिताए हुए वक्त मेरे जेहन को लगातार ताज़ा करती रहेगी। कल से वही बोरिंग लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं इस रोमांचक सफ़र का और भी लुत्फ़ लेना चाहती हूँ। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है जो काफ़ी वक्त से दिल में दफन था, लेकिन मैं उसे आज पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे उस बात को कहना में झिझक रही हूँ कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे झिझक कैसी भला, तुम्हें जो दिल करता है वो करो। ज़िंदगी जीने का नाम है अर्चना, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं वो भी पूरी करूँगा। मैंने उसे एकदम जोश से कहा, क्योंकि मुझे भी उसके मन दबे सतत बेचैनी को जानना था, जिसके कारण उसे उस बात को कहने में झिझकना पड़ रहा था। पहले तुम यह प्रॉमिस करो कि यह बात किसी को बताओगे नहीं और इसे बिल्कुल ही टॉप सीक्रेट रखोगे। यदि ऐसा है तभी मैं तुम्हें बोलूँगी। और हाँ प्लीज़, तुम मुझे इस बात की वजह से जज मत कहना। वो बेधड़क कहती चली जा रही थी और मेरी धड़कन की रफ्तार उसे साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। मैंने खुद पर काबू करते हुए कहा, बिलीव मी अर्चना, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताने वाला। अब बस तुम कह डालो जो भी कहना है। वो तो मुझे तुम पर भरोसा तो है ही, वरना यूं ही इतनी दूर तुम्हारे साथ नहीं चली आती। मैं जो बताने वाली हूँ मेरी एक गुप्त इच्छा है, जो अपने लाइफ में बस एक बार पूरा करना चाहती हूँ। यह कहते कहते अर्चना जाने क्या सोचते हुए रुक गई। अरे बोलो भी यार, वरना तुम्हारे बताते बताते मैं कहीं सुबह ना हो जाए। मैं इतना कहते ही जोर से हंस पड़ा। उसने मेरी तरफ गुस्से से अपने दोवें बहुएं उठाते हुए नाक को चढ़ाते हुए गुस्से से कहा, इट्स नॉट अ जोक डियर, मुझे आज बियर पीनी एंड आई वांट टू टेस्ट इट टुडे। व्हाट आर यू सीरियस अर्चना, तुम्हें अचानक आज या क्या सूझी? मैंने अपने मुंह को आश्चर्य से फैलाते हुए कहा, यस टुडे आई वांट लिटल बिट फन। क्या पता कल हो ना हो, और कल हुआ भी अगर तो क्या पता हो ना हो। व्हाट
यह कहते ही वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और मैं भी उसकी हंसी में अब उसका साथ दे रहा था। उसने बताया कि उसने आज से पहले कभी बियर नहीं पी है और उसके मन में स्वतः ही ख्याल आ गया कि यह मस्ती एक बार करना तो बनता है। उसने काफ़ी सच्चाई और बेबाकी से आने में कई बात कही थी। मैं उसकी ओर देखता रहा कि शायद वो इस बारे में और कुछ कहेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोलकर खामोश हो गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करना गलत है क्या? उसने इस बात को इतरा कर कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने फिर उसकी बात की पुष्टि करनी चाहिए। अर्चना, आर यू श्योर ना? लेट मी थिंक। यस ऑफ कोर्स यार। अब किस तरह से कहूँ? उसने यह कहने के बाद उत्सुकता से मेरी तरफ प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। मैं थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन कुछ हद तक उसके पागलपन करने की उसकी ज़बरदस्त इच्छा का मजा ले रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह फ़न करना गलत है तो फिर रहने दें क्या? उसने यह बात बड़े भोलेपन से पूछा, लेकिन उसकी आंखें उसके मुझसे आग्रह कर रही थी कि मैं उसकी बातों से सहमत हो जाऊं और आज इस तरह बात को मानूं। मैं उसके इस प्रस्ताव को नकार नहीं सका और एक भुनी मुस्कान के साथ उससे 15 मिनट का वक्त मांगा और उस कमरे के बाहर चला गया। अगले ही कुछ क्षणों में ही मैं कमरा नंबर 304 में उसके सामने खड़ा था। मैंने पैकेट्स खोलकर उसमें से किंग फियर की 4 बियर की बोतल निकाली। बियर की बोतल को देखकर अचानक की अर्चना की आंखों में विशेष चमक थी। उसने लपक के एक बोतल को हाथों में थाम लिया और बोतल को घुमाते हुए ध्यान से पढ़ने लगी। देखा, मुझे था बियर में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें केवल 80.56 ही है, जबकि शराब पर प्राय 48 है आसपास होती है। दैट्स मीन्स इट्स नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। वाह मैडम, काफ़ी रिसर्च कर रही थी आपने। क्या आप यह भूल गई कि मंदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? मेरा ऐसे कहते हुए मेरे साथ ही हंसने लगी। अरे मैं तो इसके साथ कुछ शकना वकना लाना तो भूल ही गया। ओह, याद आया, मेरे बैग में काजू का एक पैकेट पड़ा होगा, मैं अभी उसे निकालता हूँ। वह बैग में इसी कमरे में मौजूद था। मैंने अर्चना को इशारा किया क्योंकि वो बैग ठीक उसके पीछे ही दीवार के सहारे नीचे खड़ा रखा हुआ था। बियर उसके हाथों में मैं आज पहली बार देख रहा था। इसने बोतल की ढक्कन खोलते ही आने हाथ को बढ़ाते हुए चीयर्स का और मेरे बोतल से धीमे से टकरा दिया। अरे धीरे यार, मैं भी आज पहली बार ही पी रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इसके लबों तक जाने से पहले तुम इसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दो। ओ सॉरी। जोश जोश में मैं अपना होश खो बैठी। अचानक पार्टी चलेगी, आज पार्टी चलेगी जब तक चारों बोतल खत्म ना हो जाए। अर्चना ने मादक मुस्कान लिए कहा, इतना भी ना पी लेना कि सुबह भी उठ ना पाए मैडम। पता है ना, सुबह 6:30 की है ट्रेन। मैंने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा, सब पता है महाराज, देखना सुबह मैं तुमसे पहले ही उठी मिलूंगी। अर्चना ने ऐसे रोज से कहा जैसे कि वह बिल्कुल वैसा ही करने वाली। वो तो आज सुबह ही पता लगेगा कि हम लेटे ही रह गए या। अर्चना ने मेरी तरफ कटाक्ष करते हुए कहा, अरे छोड़ो यह सब बात, फिलहाल अपना ध्यान बियर पर कंसर्ट करो। यह कहते हुए मैंने उसके हाथों से काजू को पैकेट को छीना और उसमें से काजू को निकालकर खाने लगा। मेरी नज़र अर्चना की ओर गई। उसने बियर की बोतल को अपने लबों से लगा रखा था। इस अंदाज में वो और भी नशीली नज़र आ रही थी। उसको देखकर एहसास हो रहा था कि आज तो बियर को ही नशा चढ़ने वाला था। जैसे जैसे एक एक घूंट उसके गले से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे मुझे उसे इस तरह देखते हुए बड़ा ही सुकून लग रहा था। रात नशे के खुमार में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सारी बनावटी दुनिया की बातों से हम अलग जहां में थे। नशे का खुमार ऐसा चढ़ा कि मुझे अर्चना और भी हसीन नज़र आ रही थी। मैंने उसे उसके कोमल होठों पर एक ज़ोरदार चुंबन कर लिया। मेरे इस हरकतों को उसने मना नहीं किया और धीरे धीरे उसकी धीमी धीमी सांसें खुसफुसाहट में बदली
और वहीं सांसें तेज़ और तेज़ होती चली गई। हम इस मोहब्बत की जंग में बहुत दूर तक चले गए। हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे पर मोहब्बत न्यौछावर करते एक दूसरे को में समाते ही चले गए। सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा कि अर्चना के चेहरे पर अलग किस्म की मादकता का एहसास था। वो बहुत खुश दिख रही थी। उसने मुझे बताया कि हमारी आज सुबह की ट्रेन थी जो देर से उठने के कारण छूट गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कल की फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर दी है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अर्चना आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें आज शाम को मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। यह कहते ही हम दोबारा एक दूसरे में खो गए, लेकिन इस बार पूरे होश में थे। शाम को हम लोग ताजमहल दोबारा गए और मैं उसके सामने उसका हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को थामते हुए रिंग पहना के बोला, डियर अर्चना, विल यू मैरी मी। मेरा ऐसे बोलते उसकी आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी और वो बोली, यस माई स्वीट हार्ट आई विल। यह कहते उसने मुझे उठाते हुए अपने नर्म ओंठों से एक जोरदार लंबी चुंबन अंकित कर दिया। हम लोग अगले ही दिन लखनऊ वापस आ गए और कुछ दिनों बाद ही शादी भी कर ली। वो आगरा का दौर और वो ताजमहल की यादें मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल बन गए थे। इस घटना के बाद ही मेरी समझ में आया कि लोग ताजमहल को ही प्रेम का प्रतीक क्यों मानते हैं। ताजमहल वाकई मोहब्बत की जीती जागती निशानी है, जिसके सामने ना जाने कितने अनगिनत प्यार का कारवां अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी और मैं खुशनसीब था कि मैं भी उनमें से एक था। दोस्तों, यह कहानी इसी पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।